इसमें हम लोग करेंगे आईसीएससी क्लास 9 एमएल अग्रवाल चैप्टर 2 कंपाउंड इंटरेस्ट एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 32, 33 और 34। क्वेश्चन नंबर 32 है हम लोग का, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹8,000 फॉर 1.5 ईयर एट 10% पर एनम व्हेन कंपाउंडेड एनुअली एंड सेमी एनुअली। तो मतलब पहले हम लोगों को कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है एनुअली का, फिर हम लोग को कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है सेमी एनुअली का, फिर दोनों का डिफरेंस निकालना है। तो पहले हम लोग सॉल्व करेंगे सेमी एनुअली के लिए। अमाउंट का फॉर्मूला लगाएंगे, अमाउंट इज इक्वल्स टू पी ब्रैकेट में 1 + r/100 की पावर n इक्वल्स टू प्रिंसिपल हम लोग को 8,000 रुपीज दे रखा है, ब्रैकेट में 1 प्लस रेट हम लोग का 10% है, लेकिन हम लोग सेमी एनुअली के लिए निकाल रहे हैं, इसलिए हम लोग का रेट हो जाएगा 10/2, मतलब हाफ हो जाएगा 5। तो जो हम लोग का रेट है वो 5 आ गया 100, और जो टाइम है वो डबल हो जाएगा, मतलब 3 हो जाएगा, इक्वल्स टू 8,000 ब्रैकेट में 1 + 5/100 को सॉल्व करेंगे, आ जाएगा 105/100 का क्यूब। 105 और 100 आपस में कट जाएंगे। 105 5 की टेबल में आता है, 5 2 = 10, 5 1 = 5, और 100 5 की टेबल में आता है, 5 2 = 10 और ये 0। अब इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा 8,000 ब्रैकेट में 21 का क्यूब होता है 9,261 और 20 का क्यूब होता है 8,000। तो ये 8,000 और ये 8,000 कट जाएंगे, तो जो हम लोग के पास अमाउंट आ जाएगा वो आएगा ₹9,261। अब हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लेंगे पहले ईयर का। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट हम लोग के पास कितना है 9,261 और प्रिंसिपल हम लोग के पास था 8,000। इन दोनों को माइनस करेंगे तो हम लोग के पास आ जाएगा ₹1,261 कंपाउंड इंटरेस्ट। ये हम लोग ने सेमी एनुअली के लिए निकाल लिया। अब हम लोग एनुअली के लिए सॉल्व करेंगे। तो अब हम लोग एनुअली के लिए सॉल्व करेंगे, तो टाइम हम लोग को 1.5 ईयर दे रखा है, तो पहले हम लोग 1 ईयर का निकाल लेंगे, फिर हाफ ईयर का निकालेंगे। फॉर फर्स्ट ईयर प्रिंसिपल हम लोग के पास 8,000 है, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाएंगे, SI1 मतलब 1 ईयर का, 8,000 इंटू 10 हम लोग का रेट है, इंटू 1 हम लोग 1 ईयर के लिए निकाल रहे हैं, अपॉन 100, और ये दोनों 0 कट जाएंगे, तो यहाँ पे 80 इंटू 10 करने पे आएगा 800। तो हम लोग का सिंपल इंटरेस्ट 1 जो आया वो आया 800 रुपीज। अब हम लोग ने सिंपल इंटरेस्ट 1 निकाल लिया, तो हम लोग अब अमाउंट निकाल लेंगे। अमाउंट का फॉर्मूला होता है हम लोग के पास P प्लस सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल हम लोग के पास 8,000 है और सिंपल इंटरेस्ट हम लोग का निकल के आया है 800। तो इन दोनों को ऐड करने पे आएगा ₹8,800 अमाउंट। अब हम लोग सिंपल इंटरेस्ट 2 निकालेंगे, मतलब बचा हुआ जो हाफ ईयर है उसके लिए। तो इसको सॉल्व करेंगे। प्रिंसिपल हम लोग का लास्ट ईयर का अमाउंट बन जाता है, तो ये आ जाएगा 8,800 इंटू 10 रेट है, इंटू और जो टाइम है हम लोग का वो 1/2 है, मतलब 1/2 इंटू 100। इसको सॉल्व करेंगे, ये दोनों 0 और ये दोनों 0 कट जाएंगे, ये 2 1 टाइम्स जाएगा और ये 10 2 की टेबल में 5 टाइम्स जाएगा। तो जो सिंपल इंटरेस्ट 2 आएगा हम लोग का वो आएगा 88 इंटू 5। 88 इंटू 5 करने पे हम लोग के पास आएगा 440। और अब हम लोग टोटल सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेंगे, मतलब फर्स्ट ईयर का सिंपल इंटरेस्ट और सेकेंड ईयर का सिंपल इंटरेस्ट, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हम लोग के पास 1.5 ईयर का इंटरेस्ट आ जाएगा। टोटल SI 800 SI1 प्लस 440, इसको ऐड करने पे आएगा हम लोग के पास 1,240।
और हम लोग से क्वेश्चन में कह रहा था एनुअली और सेमी एनुअली के बीच का डिफरेंस निकालना है, तो हम लोग डिफरेंस निकाल लेंगे। डिफरेंस पहले सेमी एनुअली का हम लोग की वैल्यू क्या आई थी 1261 और एनुअली की वैल्यू हम लोग के पास आई है 1240। इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल लेंगे तो हम लोग का आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा 1200। मतलब जो हम लोग का आंसर आया वो आया 21। अब हम लोग का क्वेश्चन नंबर 33 है। अ सम ऑफ मनी इज लेंट आउट एट कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर एट 20% पर एनम, CI बीन रिकॉर्ड ईयरली। तो इसका फर्स्ट पार्ट कह रहा है जो हम लोग का प्रिंसिपल है वो 2 ईयर्स के लिए 20% रेट पे कंपाउंड इंटरेस्ट पे दिया गया है, जिसको हम लोग ईयरली कैलकुलेट करेंगे। इफ द सेम सम ऑफ मनी इज लेंट आउट एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट सेम रेट % पर एनम, CI बीन रिकॉर्ड हाफ ईयरली। और इसके आगे का पार्ट हम लोग से कह रहा है अगर यही सेम प्रिंसिपल सेम रेट पे लेकिन टाइम हम लोग का हाफ ईयर कर दिया गया है, इट वुड हैव फेच्ड ₹482 मोर बाय वे ऑफ इंटरेस्ट, कैलकुलेट द सम ऑफ मनी लेंट आउट। तो ये हम लोग से कह रहे हैं कि जो हम लोग का एनुअली वाला और हाफ ईयरली का डिफरेंस आएगा वो आएगा 482 रुपीज, और फिर हम लोग को निकालना है द सम मतलब प्रिंसिपल। तो पहले हम लोग ईयरली के लिए कैलकुलेट करेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाएंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट का फॉर्मूला होता है हम लोग के पास प्रिंसिपल ब्रैकेट में 1 + R/100 की पावर n माइनस प्रिंसिपल। प्रिंसिपल हम लोग को गिवन नहीं है, 1 प्लस रेट है 20/100 और टाइम है 2 ईयर का माइनस प्रिंसिपल इक्वल्स टू प्रिंसिपल ब्रैकेट में 1 + 20/100 को करने पे आएगा 120/100 का स्क्वायर माइनस प्रिंसिपल। ये जीरो कट जाएगा। अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे। प्रिंसिपल ब्रैकेट में 12 का स्क्वायर होता है 144/10 का स्क्वायर होता है 100 माइनस पी। इसको हम लोग 144p/100 माइनस पी के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। 144p/100 माइनस पी करेंगे, एलसीएम लेंगे तो आएगा 100। यहाँ पे आ जाएगा 144p माइनस 100p। तो इसको सॉल्व करने पे हम लोग का कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा 144 माइनस 100 करने पे हम लोग के पास आएगा 44p/100। तो ये हम लोग का कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया ईयरली का। अब हम लोग हाफ ईयरली के लिए सॉल्व करेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाएंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट का फॉर्मूला जो हम लोग के पास होता है प्रिंसिपल ब्रैकेट में 1 + R/100 की पावर n माइनस प्रिंसिपल। यहाँ पे भी हम लोग के पास प्रिंसिपल नहीं है तो ब्रैकेट में 1 प्लस यहाँ पे जो रेट होगा यहाँ पे हम लोग हाफ ईयरली के लिए निकाल रहे हैं, इसलिए हम लोग का रेट यहाँ पे 2 से डिवाइड हो जाएगा, मतलब हाफ हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 10। तो हम लोग का रेट 10 हो जाएगा अपॉन 100 और जो टाइम है हम लोग का वो डबल हो जाएगा, मतलब टाइम 2 ईयर है हम लोग का, तो ये 4 हो जाएगा माइनस पी इक्वल्स टू पी ब्रैकेट में 1 + 10/100 को सॉल्व करेंगे, आ जाएगा 110/100। ये जीरो कट जाएगा की पावर 4 माइनस प्रिंसिपल। तो यहाँ पे हम लोग के पास 11/10 की पावर 4 है प्रिंसिपल ब्रैकेट में 11 की पावर 4, मतलब 11 को 4 बार मल्टीप्लाई करने पे आएगा 14641 और 10 को 4 बार मल्टीप्लाई करने पे आएगा 10,000 माइनस प्रिंसिपल। प्रिंसिपल को हम लोग इधर लिख लेंगे 14641p अपॉन 10,000
माइनस प्रिंसिपल। इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे, आ जाएगा 10,000, 14641 माइनस 10,000 पी। तो यहाँ पे हम लोग के पास कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा हाफ ईयरली वाला 14,641 माइनस 10,000 करने पे हम लोग के पास आएगा 4,641 पी अपॉन 10,000। तो ये हम लोग ने हाफ ईयरली का कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लिया है, और जो हम लोग का हाफ ईयरली का कंपाउंड इंटरेस्ट है वो ग्रेटर देन है ईयरली वाले कंपाउंड इंटरेस्ट से। अब हम लोग के क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में दिया गया था कि हाफ ईयरली और ईयरली का डिफरेंस जो है हम लोग का वो है 482 रुपीज। तो हम लोग उसको लिख लेते हैं। हम लोग का कंपाउंड इंटरेस्ट हाफ ईयरली का आया था 4,641 पी अपॉन 10,000 माइनस ईयरली का कंपाउंड इंटरेस्ट आया था हम लोग का 44 पी अपॉन 100। इन दोनों के बीच का डिफरेंस हम लोग को दे रखा था 482। 10,000 और 100 का एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के बाद हम लोग के पास आएगा 10,000, यहाँ पे 4,641 पी ही रहेगा, और यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 4,400 हो जाएगा पी इक्वल्स टू 482। इन दोनों को माइनस करेंगे, हम लोग के पास वैल्यू आएगी 241 पी अपॉन 10,000 इक्वल्स टू 482। इस 10,000 के इक्वल्स टू के उधर ले जाएंगे तो ये 482 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आ जाएगा 241 पी इज इक्वल्स टू 482, और ये 40 पीछे लग जाएंगे मल्टीप्लाई होने के बाद। अब हम लोग प्रिंसिपल को यहीं रहने देते हैं और 241 को इक्वल्स टू के उधर ले जाते हैं। ये आ गया 482 अपॉन 241। तो 241 टू जा 482 होता है, टू जा। तो यहाँ पे प्रिंसिपल हम लोग के पास आ गया 20,000 रुपीज। और क्वेश्चन में हम लोग से सम पूछा गया था, मतलब प्रिंसिपल, तो हम लोग का प्रिंसिपल 20,000 रुपीज आ गया। क्वेश्चन नंबर 34 है हम लोग का, अ सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू रुपीज 13,230 इन 1 ईयर एंड टू रुपीज 13,891.50 in 1.5 year at compound interest compounded semi-annually. Find the sum and the rate of interest per annum. तो हम लोग इसमें सेकेंड ईयर के लिए सॉल्व करेंगे। फॉर सेकेंड ईयर, 2 ईयर के लिए नहीं, सेकेंड ईयर के लिए। तो हम लोग का अमाउंट कितना है यहाँ पे? अमाउंट हम लोग का है 13,891.50, और प्रिंसिपल है हम लोग का यहाँ पे 13,230। अगर हम लोग अमाउंट और प्रिंसिपल का डिफरेंस करते तो हम लोग सिंपल इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। इसको सॉल्व करेंगे, 13,891.50 13,230.00, इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, ये आ जाएगा 0, 5.1660। तो हम लोग का सिंपल इंटरेस्ट आया 661.50। अब हम लोग सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाएंगे। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। यहाँ पे हम लोग को निकालना क्या क्या है? सम और रेट। तो रेट को हम लोग यहीं पे रहने देंगे, प्रिंसिपल, टाइम और 100 को इक्वल्स टू के उधर लेके जाएंगे। सिंपल इंटरेस्ट, ये 100 नीचे तो इक्वल्स टू के उधर जाके ऊपर आ जाएगा, और प्रिंसिपल और टाइम नीचे आ जाएंगे, प्रिंसिपल इंटू टाइम, और ये किसके बराबर होगा? रेट के बराबर। सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू हम लोग के पास 661.50 इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल है हम लोग के पास 13,230, और टाइम है हम लोग के पास 1 ईयर, क्योंकि हम लोग 1 ईयर का निकाल रहे हैं। सॉल्व करेंगे इसे, यहाँ से डेसिमल हटाएंगे तो यहाँ पे एक 100 और मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये और ये 100 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे जो हम लोग को 1 ईयर के बाद जो टाइम दे रखा है हाफ ईयर का, तो यहाँ पे हम लोग 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1/2 का मतलब 2 इधर ऊपर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो ये और ये 2 की टेबल से जा सकते हैं, ये 2 1 जा जाएगा,
और 13,230 जाएगा 2 की टेबल से। 2 6 ज़ा 12, 1 इधर चला गया, 2 6 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2, 1 इधर चला गया, मतलब 10, 2 5 ज़ा 10। 66150 और ये 6615 आपस में कट जाएगा, ये 1 टाइम्स जाएगा, ये 10 टाइम्स जाएगा, तो जो रेट आ जाएगा वो आएगा 10%। अब हम लोग प्रिंसिपल निकालेंगे। प्रिंसिपल के लिए हम लोग पहले अमाउंट का फॉर्मूला लगाएंगे। अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल ब्रैकेट में 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर n। अमाउंट की वैल्यू हम लोग को दे रखी है 13,891.50। प्रिंसिपल हम लोग को गिवन नहीं है, ब्रैकेट में 1 प्लस रेट हम लोग ने 10 निकाला था, लेकिन यहाँ पे जो हम लोग का रेट होगा वो हाफ हो जाएगा, 10/2 करेंगे आ जाएगा 5, तो आ जाएगा 5 अपॉन 100 की पावर 3 और जो टाइम होगा वो डबल हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे 13,891.50 इक्वल्स टू प्रिंसिपल 1 प्लस 5 अपॉन 100 करने पे आएगा 105 अपॉन 100 का क्यूब, ये आ जाएगा 13,891.50 इक्वल्स टू प्रिंसिपल। ये 105 और ये 100 आपस में कट जाएगा 5 की टेबल से, 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10 और ये 0, तो ये आ जाएगा 21 अपॉन 20 का क्यूब। अब हम लोग 21 अपॉन 20 के होल क्यूब को इक्वल्स टू के उधर लेके जाएंगे, तो ये आ जाएगा 13,891.50 इंटू ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 20/21 इंटू 20/21 इंटू 20/21 और ये इक्वल्स टू होगा प्रिंसिपल के। सॉल्व करेंगे इसे, 7 की टेबल में 3 टाइम्स 21 आता है और इसको भी 7 से कट करेंगे, लेकिन उसका डेसिमल हटा देंगे पहले, यहाँ अपॉन में 100 मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इसको 7 से डिवाइड करेंगे, तो ये 7 1 ज़ा 7, 7 9 ज़ा 63, 7 8 ज़ा 56, 7 4 ज़ा 28 और ये 7 5 ज़ा 35 और ये एक 0। ये अब 3 की टेबल से कटेगा, ये कटेगा 3 6 ज़ा 18, फिर यहाँ पे 18 आ गया तो 3 6 ज़ा 18, ये 4 है तो यहाँ पे 3 1 ज़ा 3 और ये 3 5 ज़ा 15 और ये 0। फिर से ये 21 7 टाइम्स जाएगा, फिर से ये 21 7 की टेबल से जाएगा, 7 3 ज़ा 21, फिर इसको सॉल्व करेंगे 66150 7 की टेबल से जाएगा 9450 टाइम्स, फिर से ये 3 की टेबल से जाएगा, ये आ जाएगा 3150, 7 3 ज़ा 21, 3150 जाएगा 450 टाइम्स और 453 की टेबल से जाएगा 150 टाइम्स। तो यहाँ पे हम लोग की जो जो बची हुई वैल्यूज थी वो लिख लेते हैं। यहाँ पे हम लोग के पास 20 इंटू 20 इंटू 20 अपॉन इंटू 150 अपॉन में 100 बचा था इक्वल्स टू प्रिंसिपल। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 15 ज़ा 120 और हम लोग के पास पीछे 4 0 है तो वो लगा देंगे अपॉन 100 इक्वल्स टू पी। ये दोनों 0 और ये दोनों 0 कट जाएंगे तो हम लोग की पी की वैल्यू आ जाएगी ₹12,000।